लंबी कतार और घंटों इंतजार, शहरी मुफ्त आटा लेने के लिए मुसलसल खार। टाउनशिप मॉडल बाजार में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं कि लंबी लाइनों में लगकर रोजे की हालत में आटा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए मुफ्त आटा देने, रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त आटा देने का जो वादा किया गया था, ये वादा किसी हद तक वफा होता हुआ नज़र तो आ रहा है। लेकिन इस मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरियों को किन परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर लोग, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, लंबी लंबी लाइनों में लग कर आटा लेने पर, मुफ्त आटा लेने पर जो है वो मजबूर हैं। रोज़े की हालत में अगर ये एक लंबी लाइन है जहां पर लोग, शहरी खवातीन, बुजुर्ग जो हैं, घर के जो मर्द हैं, वो जो है इस लंबी लाइन में लगकर आटा लेने पर जो है वो मजबूर हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से इनके लिए रोज़े की हालत में ना तो इनके लिए किसी छाँव, टेंट लगाकर किसी छाँव का इंतज़ाम किया गया है और ना ही कोई और फैसिलिटी, सहूलियत जो है इन्हें यहाँ पर मुहैया की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा, कितने दिन हो गए आपको आते हुए? क्या वजह है, आटा नहीं दिया जा रहा या मिल रहा है? मिल तो रहा है जी, लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन यहाँ तकलीफ ये है कि ये लंबी लंबी कतारें, ये लंबी लंबी लाइनें, 4 घंटे तो मैक्सिमम चाहिए। यहाँ 4 घंटे मैक्सिमम चाहिए एक आटे के हसूल के लिए। लेकिन ये इन लोगों को सोचना चाहिए, बिजली का बिल घर में आ सकता है, गैस का बिल घर में आ सकता है। अगर ये इन लोगों को इतना ही एहसास है आवाम का, तो ये आटा भी घर आ सकता था। इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं। बताइएगा सर, आपको किन मसाइल का सामना है? मैं जी आगे आटा लेने आया था, तो मेरा शिनाख्ती कार्ड इन्होंने देखा है। शिनाख्ती कार्ड में इन्होंने कहा आपको आटा नहीं मिल सकता, जबकि मेरा कार्ड सिम कार्ड का ये है, ये दिखा सकते हो, आईडी कार्ड है मेरा सिम का। मगर वो कहते हैं इस पे ना SMS करें आप। अगर जिसके पास मोबाइल नहीं है, मैं चलाना नहीं आता, क्या बात है, उसे आटा नहीं मिल सकता? तो मेरी तो इनसे गुजारिश है हुकूमत से, मियाँ साहब से, कि भाई उनको भी दो आटा जिनके पास मोबाइल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इन शहरियों की बात सुनी, शिकायतों के अंबार लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आटा नहीं दिया जा रहा, इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ बहाने बना के जो है वो टाल मटोल की जा रही है, आटा की फ्राहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। तो वहीं महंगाई ने मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कमर तोड़ कर रख दी है। 2 वक्त का खाना और मामलात ज़िंदगी को चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। मज़ीद जानेंगे इस बारे में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त वो मौजूद हैं सुई गैस सोसाइटी के इलाके में एक फैमिली के साथ। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई ने जो है एक आम इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है। ऊपर से माह रमज़ान का महीना है, जो चीज़ें हमें कुछ देर पहले कम कीमतों में मुयसर थी, रमज़ान आते ही उनकी कीमतें भी जो है डबल कर दी गई हैं। एक आम तबका है, जो एक आम सफ़ेद पोश इंसान, वो किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो एक बिल्कुल औसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं मुल्क, और जानते हैं किस तरह से गुजारा करते हैं, क्या सूरत हाल होती है, किस तरह बजट मैनेज करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, फिर रमज़ान आ चुका है, फिर ईद आएगी, उसके अखराजात और तमाम अखराजात को किस तरह से आप लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में? ये दूसरे गुजारा पेड़ पा रहे ना, हमारी ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ईद तो त्यौहार की दूर की बात होती है ना, कपड़े हम कहाँ से लें, किस तरह कपड़े लें? बच्चों के पेट पालें, कपड़े लें। अब पेट भी, अगर 2 टाइम की रोटी भी बच्चों को नसीब होगी ना, वो भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। कपड़े तो हम नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, कपड़े जो हैं वो ठीक हैं बस। माह रमज़ान में किस तरह गुजारा करते हैं आप? अखराजात को, सहर व अफ्तार का जो सामान होता है, किस तरह से आप राशन वगैरह मैनेज करते हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। हम गेहूँ में आटा लेने 5 किलो थैला मिला मुझे, वो बच्चों को जब ख़त्म होगा फिर मार्केट फिरूंगा, अगर कहीं से मिल गया तो ले लूँगा, वरना वही फाके पे आ जाएंगे। और क्या करना। घर की खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि किस तरह से मैनेज करती हैं बच्चों की तालीम और तमाम अखराजात जो होते हैं घर के, कैसे घर चलाती हैं आप? बच्चों को खाना पिलाना भी मुश्किल हो गया है, कपड़े भी नहीं लेके दे सकते। जो बच्चों की ख्वाहिश है वो तो पूरी कर ही नहीं सकते, क्या करें। अब आटा ही मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। ये जो अब हुकूमत आई है, इन्होंने तो कंगाल कर दिया है हमारे गरीब आवाम को। इन्होंने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। बेचारी गरीब आवाम आटे के लिए तरस रही है, दो वक्त की रोटी के लिए। बेटा आप बताइएगा, क्या दिल करता है बड़ों के क्या बनोगे और कैसे अपनी तालीम को सर्कल का कैरी किया हुआ आपने? अगर अल्लाह ने चाहा और इंशाल्लाह मैं माँ बाप को
बड़े होकर फौजी या कुछ भी बन के दिखा दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं माँ बाप को हाथ ज़रूर बटाऊंगा। जैसे कि आपने सुना बच्चों की भी ख्वाहिशात हैं कि हाथ बटाएं, बच्चों की ख्वाहिशात भी होती हैं, लेकिन इनका कहना है कि बड़ा मुश्किल है इस महंगाई के दौर में जो है अपनी रोटी पूरी करना, ख्वाहिशात को पूरा करना तो बहुत उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को नोटिस लेगी और कम से कम जो महंगाई है इस हद तक कंट्रोल में ज़रूर करेगी, ताकि जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो सुकून से बहुत शुक्रिया मुबीन। महंगाई से परेशान अवाम का एक और इम्तिहान। आटे के बाद चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। 50 किलो की बोरी 200 रुपये महंगी। मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 110 रुपये तक हो गई। नुमाइंदा राहिल अली इस वक्त ग्वाल मंडी में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताएगा राहिल। रमज़ान के बाबरकत महीने में महंगाई के वार जारी हैं। आटा महंगा होने के बाद अब चीनी की बारी जो है वो शुरू हो गई और चीनी की बोरी में जो है वो 200 रुपये किलो के इजाफे के बाद परचून में जो रेट है वो 105 रुपये से बढ़कर 110 रुपये किलो जो है वो चीनी कर दी गई है, यानी कि चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का जो है वो इजाफा हो चुका है। इससे पहले हमने ये देखा कि आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा देखने में आया। चक्की का आटा जो है वो तकरीबन 20 से 30 रुपये किलो महंगा हुआ, जबकि हुकूमत की जानिब से 10 किलो आटे की कीमत जो है वो बढ़ाकर जो है वो तकरीबन 680 से 1200 रुपये के करीब कर दी गई थी। और अब चीनी जो है वो उसकी कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है और अब 5 रुपये फ़ी किलो का जो है वो इजाफा हो चुका है। हम यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि चीनी की बोरी कितनी महंगी हो गई और कितना फ़र्क आ गया चीनी में? आज चीनी की बोरी जो है 200 रुपये महंगी हुई है। आज तकरीबन 5 रुपये किलो का फ़र्क बन गया। पहले 105 रुपये थी, अब 110 रुपये बेच रहे हैं। बात सुनी, उनका कहना ये है कि बोरी की जो कीमत है 50 किलो की, उसमें जो है वो तकरीबन 200 रुपये का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से परचून में जो है वो चीनी की कीमत जो है वो बढ़ गई है और अब 105 रुपये के बजाय 110 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। जी शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब में मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक सूबा भर में अब तक 1,52,00,000 अफराद मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफ़िद हो चुके हैं, जबकि लाहौर में 1,56,000 अफराद को मुफ्त आटा दिया गया। लियाकत अली से इसी पर बात करेंगे। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जो मुफ्त आटा स्कीम है आज 9वें रोज में दाखिल हो गई है और अब तक मजबूरी तौर पर पंजाब में 1,52,00,000 अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हो चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक मुफ्त आटा स्कीम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 9:30 बजे तक जो सूरत हाल उसके मुताबिक 13,64,253 किलो आटे के थैले तकसीम हो गए हैं और मुल्तान में 2,69,000, साहिवाल में 1,72,000, बहावलपुर में 1,63,000, लाहौर में 1,56,000, फैसलाबाद में 1,48,000, सरगोदा में 1,38,000, गुजरांवाला में 1,25,000 और रावलपिंडी में 41,439 आटे के बैग तकसीम हुए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर आज सुबह 6 बजे से सुबह में आटे की तकसीम का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि आज 1,15,146 मुस्तफ़ीद ने पहली मरतबा मुफ्त आटा स्कीम के असूल के लिए आटा सेंटर से रजू किया है। बहुत शुक्रिया लियाकत। अब कुछ बात करें कारोबार के उतार चढ़ाव की, तो डॉलर की कदर में 37 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये तक फरोख्त। बात कर लेते हैं जाहिद आबिद से। बताएगा जाहिद। करंसी मार्केट में आज भी मनफी रुझान देखा गया और डॉलर की कदर में तेजी रही और एक वक्त पर डॉलर का सरकारी रेट 284 रुपये से ही बढ़ गया। ताहम बैंकारी उत्पाद खत्म होने पर मिलनी तौर पर डॉलर की कदर में 37 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे 283 रुपये 92 पैसे पर डॉलर रेट बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 280 रुपये तक डॉलर रेट रहा। मार्केट ग्राह के मुताबिक इस वक्त मार्केट में डॉलर की तलब इसकी रकम के मुकाबले में ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर रुपये की कदर में कमी देखी जा रही है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज ये दबाव रहने का खदशा मौजूद है। ताहम IMF से होने वाली डील मुकम्मल होने पर मार्केट में कदर मुस्तक़िल रुझान देखा जा सकता है। खासतौर पर दो ममालिक की जानिब से जो जर मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के वादे किए जा रहे हैं, अगर उन पर यह मुद्रामद हो जाता है तो मार्केट में इससे काम आ सकता है। ताहम इस वक्त डॉलर की कदर बेहतर पोजीशन नजर आ रही है। जी शुक्रिया आपका जाहिद। इकबाल टाउन डिवीजन में आटा तकसीम पॉइंट्स पर 115 पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। स्पेशल अफराद मासूर और बुजुर्ग शहरियों को आटे की तकसीम जबकि आटा सवारी तक मदद तक फ्राहम की जा रही है। गर्मी और रोसे की वजह से बुजुर्ग खातून की तबीयत खराब होने पर बर वक्त तिब्बी इमदाद भी फ्राहम की गई।
इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। मुबीन, तब से लास्ट आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक बालटाउन डिवीजन पुलिस जो है में आटा तकसीम पॉइंट्स पर जो अवाम नास की सिक्योरिटी खदमात में मौजूद है। बालटाउन डिवीजन में आटा तकसीम पॉइंट्स पर 115 पुलिस अफसरान जो है तमाम ड्यूटी पर तैनात हैं। पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ अवाम नास की खिदमत में मशरूफ नजर आते हैं और स्पेशल अफराद, माजूर, बुजुर्ग, शहर जितने भी उनको आटा तकसीम में और सवारी तक जो है फराम करते हुए हमें हमारे जो पुलिस जवान को दिखाई देते हैं। इसके अलावा गर्मी और रोजे की वजह से जो है एक बुजुर्ग शहरी की तबीयत नासाज होगी तो उनको फौरन जो है बर वक्त इमदाद फराहम की गई। बुजुर्ग खातून जो शहरी थी उन्होंने लाहौर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया और बड़ी प्यार से उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी खिदमत सरंजाम हमारी पुलिस दे रही है। जब एसपी बालटाउन मोहम्मद उस्मान का कहना था कि लाहौर पुलिस आवाम की जो है जान और माल की हिफाजत और खिदमत जो है हर सूरत करती रहेगी। बहुत शुक्रिया मुबीन। और महंगाई मुंहजोर हो गई। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू के निर्ख में तेजी, फलों के निर्ख भी बेलगाम हो गए। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए फी किलो महंगा हुआ। फार्मी अंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफा जारी है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। महंगाई की दोहाई अवाम के लिए मुसीबत बन गई। अशिया जरूरिया की कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर हो गईं। सब्जियों में प्याज और टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू 70 रुपए, सब्ज मिर्च 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। लहसुन 450 रुपए और अदरक 750 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फलों में सेब 300 से 350 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन है। अमरूद 200 रुपए और स्ट्रॉबेरी 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। ब्रायलर गोश्त 4 रुपए महंगा होकर 474 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ, 254 रुपए फी दर्जन हो गए। एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में 17 रुपए फी दर्जन का इजाफा हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के हसूल के लिए अवाम इम्तिहान से गुजरने लगी है। सस्ता आटा अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं, जबकि चीनी और घी महदूद मिकदार में फ्राहम किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल में तब्दीली न आई। आटा दस्तयाबी भी मामूल पर न आई। अक्सर स्टोर्स पर किल्लत बरकरार है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए 10 किलो आटे के निर्ख 400 रुपए मुकर्रर हैं। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का है। चीनी और घी की दस्तयाबी बेहतर होने लगी, लेकिन तलब के मुकाबले में घी की फराहमी ताहाल कम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए सस्ता घी 300 रुपए किलो है। आम सारिफ के लिए घी के निर्ख 490 रुपए फी किलो है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 70 रुपए जबकि आम सारिफ के लिए 91 रुपए किलो में दस्तयाब है। आटे की अदम दस्तयाबी के बायस अवाम यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आए हैं तो वो आटा कह रहे हैं कि पता ही नहीं हमें कब आएगा कब नहीं आएगा। हुकूमत चाहिए कि सब ते एक जैसा रहना चाहिए। को आटा दे नहीं, यदि आटा दे रहे हैं तो आटा दे नहीं रहे। अशिया की अदम दस्तयाबी से यूटिलिटी स्टोर्स पर सारिफिन की आमद भी इंतहाई कम हो गई है। अवाम का कहना है कि एक तो सब्सिडी वैसे ही कम कर दी गई है, तो दूसरी जानिब अशिया की दस्तयाबी भी नहीं है, जिससे स्टोर्स पर खरीदारी का फायदा कोई नहीं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। बढ़ती हुई महंगाई से दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर। सुबह सवेरे रोजी की तलाश में निकले मजदूर काम न होने की वजह से शाम को खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि अब तो गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सना अली। जहां हर तबका बढ़ती हुई महंगाई की लपेट में है, वहीं दिहाड़ीदार मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सुबह सवेरे सड़क किनारे बैठे ये मजदूर बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए हैं। अक्सर औकात सुबह से शाम हो जाती है, मगर मजदूरों को काम नहीं मिलता और यूं ही कई दिन खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। महंगाई की चक्की में पिसे दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना है कि सुबह सवेरे रोजी की तलाश में निकलते हैं, शाम होने पर खाली हाथ उठकर चले जाते हैं। महंगाई है कि बढ़ती ही चली जा रही है, अब गुजारा करना निहायत मुश्किल हो चुका है। सुबह से आते हैं, शाम को लौट के वापस खाली चले जाते हैं। कोई मजदूरी नहीं मिल रही। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी बिल्कुल मर रहा है। सुबह 7 बजे से मजदूर आते हैं, यहाँ बैठ के चले जाते हैं। महंगाई इतनी है, 10 किलो का आटा दे के ना लोगों को खरीद रहे हैं। सड़क किनारे बैठे मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई में कमी और दिहाड़ीदार तबके के लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का शालामार टाउन के 3 मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। मॉडल बाजार हरबंसपुरा, सदीक पैलेस मार्की और ताज पैलेस आसिम टाउन में इंतजामात का जायजा लिया है।
हरबंसपुरा फ्री आटा पॉइंट पर बुजुर्गों और खवातीन की अलग अलग कतारें बनाने का हुक्म दिया। लियाकत अली से इसी पर बात करेंगे। लियाकत, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत तामर मीर ने शालामार टाउन लाहौर के 3 मुफ्त आटा पॉइंट्स मॉडल बाजार हरबंसपुरा, सदीक पैलेस मार्की और ताज पैलेस आसम टाउन में कायम जो आटा पॉइंट्स थे उनका दौरा किया और वहाँ हुकूमत पंजाब की जानब से शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने हरबंसपुरा फ्री आटा पॉइंट पर बुजुर्ग, औरत और बच्चों के हमराही खवातीन की सहूलत के लिए अलग कतार बनाने का हुक्म देकर इंतजामिया को मेन रोड से अवाम की कतारें खत्म करने की हदायत की ताकि इन्हें धूप से बचाया जा सके। उन्होंने सड़क से हटकर महफूज मुकाम पर मुस्तहकीन की कतारों और बैठने का इंतजाम करने की भी हदायत की। सूबाई वज़ीर आमिर बीन ने फ्री आटा पॉइंट सदीक पैलेस में नाकस इंतजाम पर इंचार्ज अली शाहद की सरजनश की और असिस्टेंट कमिश्नर शालामार टाउन को फ्री आटा पॉइंट सदीक पैलेस का इंचार्ज तब्दील करने की हदायत की। इसी तरह आमिर बीन ने अवाम की रहनुमाई के लिए हर आटा पॉइंट के दाखिली दरवाजे पर इंफॉर्मेशन काउंटर लगाने और अवामी सहूलत के लिए फ्री आटा पॉइंट्स पर सरकारी अमले इक़्तिदार बढ़ाने की भी हदायत की। बहुत शुक्रिया लियाकत। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान हाई कोर्ट में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना मगर हमको फिरौन की बादशाही मिली। गरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, पा बरहना चलो नो के हर हार पर। एक नज़ारा जिंदगी यूं ही सही, रक्स करते चलो तेग की धार पर। इसमें शामिल है सुर्खी जमा खून की, आसमानों से रंगे शफक छीन लो। देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। पाकिस्तान के बुकला जिंदाबाद, पाकिस्तान का आईन जिंदाबाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर का अर्जुल इल्जामात साबित होने पर 3 साबिक SHOs मुलाजमत से बरतरफ। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ गैर मौसर कारकर्दगी पर 7 SHOs की सर्विस जब्त। प्राइस से गफलत बरतने पर 1 इंस्पेक्टर की प्रमोशन भी रोक दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर का अर्जन रूम इल्जामात साबित होने पर 3 साबिक SHOs मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अफजाल अहमद कौसर का अदर रूम हुआ है और डीआईजी ऑपरेशन इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर 3 साबका SHOs को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। बरतरफ होने वालों में साबका SHO हंजरवार मोहम्मद जुबैर अहमद और साबका SHO समनाबाद यासिर बशीर शामिल हैं। साबका SHO हडियारा आमिर सेहल को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जराइम पेशा नासर के खिलाफ गैर मुसर कारकर्दगी पर 7 SHOs की सर्विस जब्तगी के अहकामात जारी किए गए हैं। अफराज से गफलत बरतने पर 1 इंस्पेक्टर की प्रमोशन रोक दी गई है। इख्तियारात से तजावुज और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा कहना था डीआईजी ऑपरेशन का। उनका ये भी कहना था कि ईमानदार, फर्शनाज और नौकरी को इबादत समझकर करने वाली ही टीम उनका हिस्सा रहेगी। जी ठीक है, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया मुजाहिद आपका। कमीशन लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास PKLI के तरफ जारी तरक्याती कामों और गुलबर्ग से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री मंसूबे का जायजा लिया है। तो वहीं चीफ इंजीनियर असरार सईद खान और मुतल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग मिनट्स बारे बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर व DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर इसरार सईद और मुतल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने मंसूबों पर ब्रीफिंग की। इजलास में गुलबर्ग से डिफेंस रोड तक सिग्नल फ्री मंसूबे का जायजा लिया गया। इसके अलावा इस मंसूबे के तहत घोड़ा चौक डिफेंस पर 2 लेन पर मुश्तमिल 1 रोया फ्लाईओवर तमीर किया जाएगा, जबकि क्वेलरी चौक पर 2 लेन पर मुश्तमिल 2 रोया अंडरपास तमीर किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे के तहत डिफेंस मोड़ की रीमॉडलिंग भी की जाएगी।
اس کے علاوہ کمشنر لاہور میں بیدیاں روڈ نواز شریف انٹرچینج پر انڈر پاس کی تعمیر کے منصوبے کا بھی جائزہ لیا. ملٹی لیول فلائی اوور شاہدرہ منصوبے سے متعلق امور پر بھی تفصیلی بریفنگ لی گئی. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ان منصوبوں سے شہر میں ٹریفک کے مسائل حل کریں گے. اجلاس سے پاکستان کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کے اطراف میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا. ڈی جی ایل ڈی کی جانب سے ان ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی. بہت شکریہ سین. اور 2000 پولیس افسران اور اہلکاروں کی میرٹ اور سینیورٹی کے مطابق ترقیوں کا عمل مکمل. 41 ڈی ایس پیز، 85 انسپیکٹرز اور 270 سب انسپیکٹرز کو ترقیاں دینے کی منظوری. آئی جی پنجاب نے ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے 41 ڈی ایس پیز کو رینکس لگائے. بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے. بتائے گا مدثر. بالکل پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر ترقیاں کی گئی ہیں اور آج پنجاب کی حکومت پر 2000 افسران اور اہلکاروں کو میرٹ اور سینیورٹی کے مطابق ترقیاں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں. 41 ڈی ایس پی کو ایس پی کے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں. 85 انسپیکٹر کو ڈی ایس پی اور اس کے علاوہ 270 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر اور سینئر ٹرک وارڈن کے عہدے پر ترقیوں کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. دیگر ریجن اضلاع میں کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر کے عہدوں پر 15 سے زیادہ ترقیوں کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے. آج کی پنجاب ایڈیشنل آئی جی نے ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے 41 ڈی ایس پی کو نئے عہدوں کے رینک بھی لگائے. انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں انسپیکٹر خالد محمود، سید ابرار حیدر، وسیم افضل، غلام مصطفیٰ، محمد اعظم، شبیر احمد، عمر فاروق شامل ہیں. اس کے علاوہ انسپیکٹر شہزاد گل، مختار احمد، محمد اسلم اور عبد الرحمان سمیت 86 انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقیاں جو ہے وہ دی گئی ہیں. آئی پنجاب نے ترقی پانے والے تمام افسران اور اہلکاروں کو مبارکباد دی اور آئی پنجاب نے تمام جو افغان ہیں ان کو پہلے سے زیادہ محنت اور فیض کی ادائیگی جو ہے فیض کی ادائیگی کی بھی ہدایت آئی پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی ہے. آئی پنجاب کا کہنا ہے کہ محکمہ کے جو مسائل ہیں اہلکاروں کے جو حل کیے جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ جو ترقیوں کا عمل ہے وہ کافی دیر سے رکا ہوا تھا، اب جو ہے وہ ترقیوں کا عمل ہے وہ ریگولر جو ہے وہ جاری رہے گا اور تمام ریجن اور اس کے علاوہ اضلاع اور اس کے علاوہ آئی جی آفس میں جو ترقیوں کا عمل ہے وہ ہر 3 ماہ بعد جو ہے وہ ڈی پی سی کی جائے گی. اس کے بعد جو سب انسپیکٹر ہیں ان کو انسپیکٹر اور انسپیکٹر جو ہیں ان کو ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی جو ہیں ان کو ایس پی کے عہدے پر جو ترقیوں کا عمل ہے وہ جاری جو ہے وہ رکھا جائے گا. ڈاکٹر عثمان انور کا مزید کہنا ہے کہ میرٹ اور سینیورٹی کے مطابق جو ہے وہ یہ ترقیاں دی گئی ہیں اور تمام جو جن کو ترقیاں دی گئی ہیں اندر چند روز تک ان کا جو نئی پوسٹنگ کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا. جی نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا. شکریہ مدثر. سابق مشیر زراعت عبدالحی دستی کے پاس کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ دوران تفتیش تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے. عبدالحی دستی کے گھر رکھے گئے 2 کروڑ اعلیٰ سیاسی شخصیت نے بطور ایمانت دیے ہیں. مزید 13 کروڑ کہاں سے آئے ہیں؟ عبدالحی دستی نے منی ٹرائل اینٹی کرپشن کو دی تھی. شبیر حیدر سے ڈیٹیلز جانیں گے. جی شبیر. جی سابقہ پنجاب حکومت کے سیاسی رہنما بڑے دل کے نکلے ہیں. کروڑوں روپے سیاستدان ایک دوسرے کے گھروں میں اعتماد سے رکھواتے رہے، جس میں سابق دور حکومت کے مشیر زراعت عبدالحی دستی کے گھر کروڑوں روپے برآمدگی کا معاملہ ہے. اور کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ دوران تفتیش تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں رکھے گئے کروڑوں روپے ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت نے بطور امانت رکھوائے تھے. اور اس میں تفتیش میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ چند ماہ قبل ایک سیاسی شخصیت نے جو ہے 2 کروڑ روپے کچھ عرصے کے لیے میرے پاس رکھوائے. اور اس میں بیان یہ بھی دیا گیا کہ متعلقہ سیاسی شخصیت کے پاس پیسے کہاں سے آئے یہ معلوم نہیں ہے. جبکہ اس کے ساتھ مزید جو 13 کروڑ روپے تھے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اینٹی کرپشن انہوں نے اپنی منی ٹریل جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے. اور اس حوالے سے عبدالحی دستی نے اہم ثبوت بھی اینٹی کرپشن کو جمع کروا دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 4:30 بجے جو ہے عبدالحی دستی ان تمام معاملات کے اوپر پریس کانفرنس بھی کریں گے. جی بہت شکریہ شبیر. ایل ڈی اے کے مختلف ڈائریکٹریٹس میں عوامی درخواستوں کی تعداد میں اضافہ. شعبہ ٹاؤن پلاننگ ونگ میں التوا کا شکار درخواستوں کی تعداد 256 تک پہنچ گئی. لاہور نیوز ایل ڈی اے ڈائریکٹریٹس کی نااہلی کی رپورٹ منظر عام پر لے آیا. ڈائریکٹریٹس کی مبینہ کوتاہی پر ڈی جی ایل ڈی اے نے تفصیلات بھی مانگ لی. مزید تفصیلات دیں گے زین العابدین سے. زین بتایا کہ اس رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ یہ ایل ڈی اے کے مختلف ڈائریکٹوریٹس کی جانب سے عوامی درخواستوں پر عمل درآمد کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. شعبہ ٹاؤن پلاننگ، شعبہ ہاؤسنگ اور شعبہ انجینئرنگ میں التوا کا شکار درخواستوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے. اور ایل ڈی اے کے مختلف ڈائریکٹوریٹس میں التوا کا شکار درخواستوں کی تعداد اس وقت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے.
जो रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुई है उसके मुताबिक शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान का दीगर अमूर पर ड्यूटियां देने की वजह से दरख्वास्तों को बरवक्त नहीं निपटाया गया। इस वक्त LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 4 इल्तवा का शिकार दरख्वास्तों की तादाद में सरे फहरिस्त है। टाउन प्लानिंग 1 में 32, शोबा टाउन प्लानिंग 2 में 39 और शोबा टाउन प्लानिंग 3 में 36 अवामी दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। इसी तरह टाउन प्लानिंग 4 में 103, 5 में 10 और 7 में 36 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। इसके अलावा LDA के शोबा हाउसिंग में ज़मीन के इंतकाल और प्लॉटों की अलॉटमेंट में भी जो दरख्वास्तें आई हैं उनमें मुबैना तौर पर कोताही बरती जा रही है और इन अवामी दरख्वास्तों पर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा। LDA डायरेक्टोरेट की मुबैना कोताही पर DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रज़ावा ने सख्त नोटिस लिया है। DG LDA ने डायरेक्टोरेट से तफसीलात मांग ली हैं और अवामी दरख्वास्तों पर अमल दरामद न करने पर अफसरान की सरगर्मी। बहुत शुक्रिया जैन आपका। LWMC इंतजामिया का बड़ा फैसला है। फैसला ये है कि लंबे अरसे से खैर हाजिर 172 मुलाजमीन रेडार पर आ गए हैं। 125 रेगुलर मुलाजमीन को वापस MCL भिजवा दिया गया, जबकि 47 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। CEO LWMC बाबर साहब-दीन का कहना है कि लाहौर शहर की सफाई के मामले में लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। LWMC का तमाम निज़ाम डिजिटलाइज्ड तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी, गाड़ियों के वर्कशॉप आने जाने के औकात को जदीद ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। बाबर साहब-दीन का इस मुताबिक कहना है कि 3 माह में 400 से ज़्यादा मुलाजमीन को बगैर इत्तला लंबी छुट्टी करने पर घर भिजवाया गया। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक बगैर इत्तला 30 दिन मुसलसल गैर हाजिरी की बना पर सर्विस से फारिग कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज लाही से साबिक वज़रा और साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज लाही का कहना है कि शहबाज शरीफ की आटा शोबताबाजी मुतअद्दिद गरीबों की जान दे चुकी। मजीद क्या कहते हैं बताएंगे लियाकत अली। पंजाब और मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक वफाकी सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली में मुलाकात की, जिनमें रियासत सत्याना नसीबा से गुलाम नबी परवाना इमरान मसूद और दीगर अरमा शामिल थे। इस मौका पर का कहना था कि शहबाज शरीफ की आटा शोबताबाजी अब तक मुतअद्दिद गरीबों की जान ले चुकी है और निगरान हुकूमत को मशवरा है कि पंजाब में रूरल हेल्थ सेंटर्स में आटा पॉइंट कायम कर ले। आटे के लिए जिस कदर अमवात हो रही है और लोग जख्मी हो रही हैं, जरूरी है कि रूरल हेल्थ सेंटर में आटा पॉइंट डाल दीजिए ताकि वहाँ जख्मी अफराद को फौरी इलाज तो मिल सके। शहबाजी ने तो सेहत के शोबे में कोई काम नहीं किया। हमने रूरल हेल्थ सेंटर की सतह पर सेहत की सहूलतों के लिए इक़दाम किए। हमने अस्पतालों में तमाम टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और अद्वियात फ्री की थी। फिर पवेले का कहना था कि शहबाजी अपनी दमाग का अल्ट्रासाउंड भी वहीं से करवाएं। एक तो फ्री है, दूसरा शायद आटे के स्कूल के लिए आई हुई गरीब आवाम की आवाज़ उन तक पहुँचे। फिर पवेला ने कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में प्रचार किया जा रहा है। शहबाजी बदलिया और पार्लियामेंट में तसादम चाहते हैं। अपोजिशन के बगैर किसी कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। मरियम नवाज और राना सलामा के बाद अब शहबाजी ने भी खुलकर अदलिया मुखालिफ के बात का इजहार कर दिए। ये सब नवाज शरीफ के इशारे पर हो रहा है। अदालती इस्लाहात दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश है और ये इजलास जमहूरियत पर सबको मारने के लिए कौमी असम्बली का बुलाया गया है। आइन में हर अदारे के इख्तियार तय करते हैं। फिलहाल कंपनी अपनी मर्जी का कानून लाना चाहती है और अदारों की खुद मुख्तारी की वजह से ही पाकिस्तान में जमहूरियत कायम है। इस जगह सिर्फ वकला ही नहीं, पूरी कौम की रेल लाइन है और कौम अदलिया की आज़ादी पर कोई कदम बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया लियाकत आपका। हुकूमत ने LD को जारी तरक्याती मंसूबों के मुकम्मल फंड्स जारी न किए। फंड्स न मिलने से पेडिस्ट्रियन ब्रिज की तामीर का काम सुस्तरवी का शिकार है, जबकि पंजाब हुकूमत ने 5 ब्रिजेस की तामीर के लिए 62 करोड़ 27 लाख रुपए फंड की मंजूरी दी थी। LD ने फंड्स के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू कर लिया है। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। ज़ैन बताइएगा, फंड्स जारी नहीं किए गए, अभी तक क्या वजह सामने आई है? ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर शहर में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने LDA को जारी तरक्याती मंसूबों के मुकम्मल फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। खास तौर पर हाल ही में शुरू होने वाला जो पेडिस्ट्रियन पुलों की तमीर का मंसूबा था उस पर ये कदगन लग चुका है। पंजाब हुकूमत ने 5 पुलों की तमीर के लिए 62 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दी थी, जिसमें
चगियां टोल प्लाजा से फूलमंडी चौक की जानिब 2 करोड़ रुपए से जो पेडिस्ट्रियन पुल हैं वो बनाए जाने थे। इसके अलावा लिबर्टी चौक मेन बुलेवार्ड पर 20 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से पेडिस्ट्रियन पुल बनाने की मंजूरी दी गई। बासठ रोड पर 7 करोड़ 63 लाख रुपए, जबकि अल्लाह चौक ख़याबान फिरदौसी पर भी 7 करोड़ 50 लाख रुपए से जो पुल की तमीर है वो होनी थी। LDA की जानिब से इन पेडिस्ट्रियन पुलों की तमीर के बहुत लिए शुक्रिया सर। और PTI रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद का केस। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा ने 5-5 लाख के मुचलके जमा करा दिए। दोनों PTI रहनुमाओं ने थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमात में मुचलके जमा कराए। बात कर लेते हैं नमान नूर से। जी नमान। जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे का ये मामला है, जिस पर अदालत ने जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानतें जो है वो मंजूर की थी और जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। जबकि आज मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा ने अपनी जमानतों पर जमानती मुचलके जो है वो जमा करवा दिए हैं। जबकि थाना रेस कोर्स में 3 मुकदमा दर्ज थे, 436/23, इसके अलावा 437 और 438, जो ये 3 मुकदमा थे जिनमें इन दोनों रहनुमाओं। ठीक है, शुक्रिया नुमान आपका। तरक्याती मंसूबों में घपलों का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने 5 अरकान असम्बली को तलब कर लिया है। साबिक अरकान असम्बली मोहम्मद फारूक आसम, मोहम्मद एहसानुल हक, मोहम्मद गनी अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत है। शबीर हैदर सीसी पर बात करेंगे। जी शबीर। के रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद फारूक आजम मलिक, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद एहसानुल हक, साबिक MPA साहबजादा मोहम्मद गनी अब्बासी, साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी और साबिक MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल हैं वो एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं, जिस पर PTI रहनुमा मोहम्मद फारूक आजम मलिक को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तरक्याती मनसूबों में घपलों के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। जबकि एंटी करप्शन ने मोहम्मद फारूक आजम मलिक को 1 अप्रैल सुबह 11 बजे रिकॉर्ड के अमरा पेश होने की हदायत की गई है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो साबिक सूबाई वजीर तहरीक इंसाफ समीउल्लाह चौधरी को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तरक्याती मनसूबों में घपलों के इल्ज़ाम में भी तलब किया गया। और इन्हीं के साथ साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तरक्याती मनसूबों के ठेके में मनपसंद अफराद को देकर भारी कमीशन वसूल किया है। और इसके साथ साथ जायका कहना है कि साबिक MPA तहरीक इंसाफ बहुत शुक्रिया शबीर। मोहम्मद चेयरमैन PTI इमरान खान से रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला की मुलाकात में 11 साबिक सेशन जज और नामवर वकला भी शामिल। जमान पार्क में सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछा कि क्या आप मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने लगे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि आपसे हिदायत लेकर तहरीक शुरू करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं लियाकत अली से। बताएंगे लियाकत। बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन वाइस चैनल की क्यादत में जो है तो सीनियर वकला और साबिक जज साहबान जो है वो तमाम साथ इस वक्त इमरान खान के साथ मुलाकात जारी है। इनमें 11 साबिक सेशन जज साहबान और नामवर वकला है जिसके ऊपर मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरे मरहले में तकरीबन 200 में जो साबिक जज साहबान है उनकी इमरान खान से मुलाकात का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जज साहबान और वकला के साथ पहुंचे तो सवाल किया गया तो क्या PTI अब वकला तहरीक की तरफ बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से आपसे हिदायत लेकर तहरीक शुरू करेंगे। तो बहरहाल जो वकला कम्युनिटी है उनके साथ शुक्रिया आपका लियाकत हमें अपडेट कर रहे थे। रिया जी, ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने लाहौर पुलिस का एंटी बेकरी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। गद्दाफरों की निशानदही के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से मदद ली जाएगी। स्पेशल स्क्वाड डॉल्फिन समेत खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। पेशावर भिखारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के 2 ट्रक भी मुख्तस होंगे। मुजाहिद लतीफ से मजीद जानेंगे। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन की हिदायत पर पेशावर गदागरों के खिलाफ एक्शन तेज किया गया है और DIG ऑपरेशन जानिब से एंटी बैगरी स्क्वाड जो है वो तश्कील दे दिया गया है। और स्क्वाड के SP जो है वो डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा जो है इसकी निगरानी करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में गदागर माफिया को नकेल डालने के लिए ऑपरेशन तेज किए जाने की हिदायत की गई है। DIG ऑपरेशन की जानिब से स्पेशल स्क्वाड डॉल्फिन समेत खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल है और पेशावर भिखारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 2 बड़े ट्रक जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। भारी
अधिकारी जो है माफिया के मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करेगा और गिरफ्तार होने वाले गदागरों को मुख्तलिफ थानों में कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद।